नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा? उपचयन, अपचयन। ठीक है, उपचयन और अपचयन, जिसको हम दूसरे नाम से बोलते हैं रिडाक्स, रिडाक्स अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? ये हमारी रिडाक्स अभिक्रियाएं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपचयन। उपचयन क्या होता है? उपचयन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें जो ऑक्सीजन तो वो ग्रहण करता है, ऑक्सीजन क्या करता है? ग्रहण करता है, और हाइड्रोजन का त्याग करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन का त्याग करता है। ठीक है, तो उपचयन कौन सा है? ऑक्सीजन तो ग्रहण कर रहा है और हाइड्रोजन का त्याग कर रहा है। और इसका उल्टा क्या हो जाता है? अपचयन। अपचयन में ऑक्सीजन का तो त्याग कर रहा है, ऑक्सीजन लिखते हैं ना, ऑक्सीजन, आक, तो इसका तो आ से ऑक्सीजन, आ से अपचयन, तो इसमें तो इसका त्याग कर रहा है, अपना आ त्याग कर रहा है, और हाइड्रोजन को ग्रहण कर रहा है। ठीक है, ये दोनों चीज इसके अंदर याद करना। तो मैं एक रिएक्शन लिख रही हूँ, CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2। ये यहां से अगर हम यहाँ जाए तो ऑक्सीजन का क्या हुआ? त्याग हो गया। ऑक्सीजन का त्याग हो गया तो क्या है ये? अपचयन। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? अपचयन। यहाँ पे हाइड्रोजन था, अब यहाँ से यहाँ गए तो ऑक्सीजन को क्या करा इसने? ग्रहण कर लिया। ऑक्सीजन ग्रहण क्या हुआ? उपचयन। तो ये क्या हो गया हमारा? उपचयन। ठीक है, दोबारा से अपचयन, उपचयन, क्या नाम था इसका? रिडॉक्स। उपचयन में ऑक्सीजन ग्रहण है और हाइड्रोजन का त्याग है, और अपचयन में ऑक्सीजन का त्याग है और हाइड्रोजन का ग्रहण है। ठीक है, हाइड्रोजन को क्या कर रहा है? वो ग्रहण कर रहा है। अब आते हैं इसके आगे, इलेक्ट्रॉन लाभ और हानि के संदर्भ में। रिडॉक्स अभिक्रियाएं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लाभ और हानि के संदर्भ में हम रिडॉक्स अभिक्रिया कर रहे थे। अभी हमने किया था ऑक्सीजन का ग्रहण और हाइड्रोजन का, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के से रिलेटेड रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हमने रिएक्शन देखी Cu में, क्योंकि ये क्या है? हमारा धातु है, तो Cu जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। ठीक है, जो मैंने आपको वैलेंसी सिखाई थी, जिसका नाम क्या था? आपको अच्छे से याद होगा, अगर नहीं याद है तो बता देती हूँ मैं। जिसको हमने बोला था समयोजिकता, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि जो कॉपर है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि इसके बाहरी जो गोला है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो वो आसानी से दे सकता है। तो Cu2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए। ठीक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इसीलिए इसको क्या हो गया? उपचयन। क्या कहेगा इसको? उपचयन। और I2 जो है वो क्या है? हमारे आधातु। क्या है ये? हमारे आधातु। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। या वैसे तो I से I नेगेटिव बनता है, ठीक है, क्योंकि एक ही होता है, पर यहाँ पे I2 है, तो यहाँ पे क्या हुआ? इसने भी क्या लिया? 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाया? 2I नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, आ जाओ भाई साहब, तो क्या बोलेंगे? अपचयन। क्या बोलेंगे इसको? अपचयन बोलेंगे।
ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, इसलिए उपकार कर दिया इसने दे के, तो उपचयन। और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा था, तो ये आ जाओ, सारे आ जाओ इधर, तो अपचयन। तो इसका मतलब हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग है उसको क्या बोल रहे हैं हम? उपचयन। और जिसमें इलेक्ट्रॉन को क्या लिया है, ग्रहण किया है, वो क्या हो जाएगा हमारा? अपचयन। एक और एग्जांपल ले लें, N+Cl2 gives NaCl। सबसे पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं और यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अब 2Na हमेशा ये जो बनता है वो कैसे बनता है? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सूत्र बनाने सिखाए थे आपको, तो वहीं से याद करना। तो Na से क्या बना है? Na पॉजिटिव, प्लस में इलेक्ट्रॉन, तो कितने थे? 2 थे यहाँ पे, तो 2, और यहाँ पे भी क्या आ गया? 2। Cl2 है, वो क्या कर रहा है? वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाएगा? Cl नेगेटिव। तो ये क्या है? ग्रहण कर रहा है, तो ये आ जाओ अपचयन। ये त्याग कर रहा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? उपचयन। और दोनों को मिला के क्या बन गया हमारा? Na+Cl2 gives 2NaCl। ठीक है, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा हमारा? उपचयन। और यहां से क्या हो जाएगा हमारा? अपचयन। तो इस तरह के हमारे जो है रिडॉक्स रिएक्शन में क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आता है प्रतिदिन की दिनचर्या में रिडॉक्स का प्रभाव क्या क्या है। हम ज्यादातर देखते हैं समक्षारण, और दूसरा क्या है? विकृत गंधिता। समक्षारण क्या होता है? आपने देखा होगा जंग लग गया है लोहे में, जिसमें धातुओं का हवा और नमी की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, जैसे कि लोहे पे जंग लगना, चांदी का आवाहीन होना आदि। आपको पता है जब भी कोई चीज हम बाहर रख देते हैं और नमी और क्या कहते हैं हवा की वजह से उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, या जो पायल है वो काली होनी शुरू हो जाती है, तो वो सब किस वजह से हो रहा है? समक्षारण की कारण की वजह से हो रहा है। इसको कैसे रोक सकते हैं कि अगर लोहा है तो लोहे के ऊपर कम ऑक्सीकारक जो है उसका धातु की हम क्या करेंगे? पतली सी परत चढ़ा देंगे, जिससे कि क्या होगा? लोहे पे जंग लगने से वो रुक जाएगा। ठीक है, दूसरा उसके ऊपर तेल लगा देंगे या पेंट कर देंगे, इस तरह का हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, विकृत गंधिता क्या होता है कि आपको पता है कि लंबे समय तक जब कोई खाना बाहर रहता है, ठीक है, तो तेल या वसा युक्त कोई भी भोजन होता है उसमें से गंदी सी स्मेल आने लग जाती है और उसका स्वाद भी बहुत बुरा हो जाता है। जैसे सब्जी में हम लोगों ने बाहर रख दिए तो उसमें झाग आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और स्वाद भी क्या हो जाता है? उसका बिगड़ जाता है। उसे हम विकृत गंधिता कहते हैं, जो कि किसकी वजह से हुआ है? ऑक्सीकरण के कारण हुआ है। ठीक है, किसके कारण हुआ है? ऑक्सीकरण के कारण होता है। तो ये हमारा 4th चैप्टर था, जो कि अब पूरा कंप्लीट हो गया है साइंस का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपको बाद में अपलोड कर दी जाएगी।